उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उज़ैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा, एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश में से कभी मिटाया नहीं जा सकता। Today, the Lok Sabha witnessed the first day of the two-day debate on the Constitution. The debate was held to commemorate 75 years since the adoption of the Constitution. Defence Minister Rajnath Singh opened the debate. Singh slammed the opposition, saying attempts had been made to project that a single party had contributed to the document. Singh also said that the grand old party tried to destroy the basic principles of the Constitution. Rajnath Singh also said that it's because of the Constitution that a person born in a poor family can also be the Prime Minister and President of the country. अध्यक्ष महोदय, जहां देश के शीर्ष पद को प्राप्त करने के लिए जन्म की पहचान मायने न रखती हो, यह है हमारा संदेश। जहां एक गरीब परिवार में जन्म लिया व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सके, देश का और वह देश का राष्ट्रपति भी बन सके। संविधान क्रियान्वयन के कुछ वर्षों बाद ही Wayanad MP and Congress leader Priyanka Gandhi made her first address from the opposition camp. Gandhi started her address by paying tributes to the martyrs of the 2001 Parliament attacks. Gandhi narrated her experience meeting Unnao rape victims' family. Listen in. उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सब के बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतती। मैं उस बच्ची के पिता से मिली। उसके खेत जलाए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसके पिता को बाहर से घर के बाहर घसीट कर मारा गया था। उस पिता ने मुझे बताया कि बेटी, मुझे न्याय चाहिए। मेरी बेटी अपने एफआईआर को दर्ज करने के लिए जब ज़िले में गई तो उसको मना किया गया। अगले ज़िले में जाना पड़ा उसे। वो रोज़ सुबह 6 बजे उठकर तैयार होकर अकेली अपने मुकदमे को लड़ने के लिए अगले ज़िले में ट्रेन से जाती थी। उसके पिता ने मुझे कहा कि मैंने उससे कहा, बेटी अकेले मत जाओ, छोड़ दो ये लड़ाई। लेकिन उसकी बेटी ने उसको जवाब दिया कि नहीं पिताजी, मैं अकेली जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, ये मेरी लड़ाई है, मैं इसको लड़ूंगी। ये लड़ने की क्षमता, ये हिम्मत उस लड़की को और करोड़ों भारत की नारियों को हमारे संविधान ने दी। Priyanka Gandhi also spoke about her interaction with the families of those killed in the Sambhal violence. It's noteworthy that the Gandhi siblings were stopped from visiting the families of those who lost their lives in the Sambhal clashes. However, later in the week, they met with the victims' kin in the national capital. Here is what Priyanka Gandhi said. जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे, उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उज़ैर। आप सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उज़ैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा, एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज़ उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी
घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली। अध्यक्ष महोदय, Gandhi referred to the constitution as an armor and alleged that those in the government had made all attempts to break this armor. Gandhi also touched upon the long-standing agenda of Congress, the caste-based census. Without naming India's first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, Gandhi said that his name could be omitted from books and speeches. Still, his role in the independence struggle and the formation of this country can never be omitted. जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAIL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरीज, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश में से कभी मिटाया नहीं जा सकता। Speaking on women empowerment, Gandhi said, "Today, because of elections, you are speaking about women empowerment, and today you have recognized that governments cannot be formed without women's support." She questioned why there was such a long wait of 10 years to implement the Women's Reservation Bill, which was passed last year. आप नारी शक्ति की बात करते हैं। आज चुनाव की वजह से शायद इतनी बातचीत हो रही है नारी शक्ति के बारे में, क्योंकि हमारे संविधान ने महिलाओं को ये अधिकार दिया, उनकी शक्ति को परिवर्तित किया वोट में, और आज आपको पहचानना पड़ रहा है कि महिलाओं के बिना, कि नारी शक्ति के बिना ये सरकारें नहीं बन सकती हैं। इसीलिए आज आप नारी शक्ति की बातें दोहरा रहे हैं। जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? And of course, how can the speech not have the mention of Adani? As soon as Priyanka Gandhi started speaking about Adani, the house turned chaotic for a few seconds. The country's wealth, airports and land are being handed over to benefit one individual, said Priyanka Gandhi. Gandhi also spoke about the income disparity. Listen. आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। सुनने की हिम्मत रखो। अध्यक्ष महोदय जी, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए। अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह
एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदानें, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जाए। जनता के मन में हमेशा ये विश्वास होता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा, मगर आज आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। देश में बहुत तेजी से गैर बराबरी बढ़ रही है। जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। इस सरकार ने आर्थिक न्याय की भी सुरक्षा कवच तोड़ दिया। Taking a swipe at leaders who switched from the Congress to the NDA, Gandhi said, "I can see many of my colleagues who seem to have got cleaned in the washing machine." Speaking on Prime Minister Modi's absence in the parliament, Gandhi said, "I am new to this house and have been seeing since the last 15 days that I could not see the Prime Minister for 10 minutes in the last 15 days when there are such important issues to be discussed." अच्छा महोदय, मैं सदन में नहीं हूँ, मैं सदन में नहीं हूँ, कुछ हाँ ठीक है, मैं सदन में नहीं हूँ, मात्र 15 दिनों से आ रही हूँ, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इन 15 दिनों में इतनी बड़े बड़े इश्यूज हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, प्रधानमंत्री जी मात्र एक दिन के लिए शायद 10 मिनट के लिए दिखे हैं सदन। Gandhi concluded her speech by speaking about the disaster that occurred in her constituency earlier in the year. वायनाड में जो आपदा आई उसमें एक छोटा लड़का था 17 साल का। 6 घंटों के लिए उसने अपनी माँ को बचाने की कोशिश की। 6 घंटों के लिए आप सोच सकते हैं कि अगर नदी की धारा बह रही है, नाराज है, आप अपनी माँ को पकड़े हो, 6 घंटों के लिए पकड़े रखते हो कि मेरी माँ बच जाएगी और अंत में वो माँ भी बह जाती है। उस लड़के का साहस, उन महिलाओं का साहस जो पीड़ित हैं लेकिन फिर भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन संभल के बच्चों का साहस जिनके पिताजी अभी अभी गुजर गए लेकिन फिर भी उनके सपनों को साकार करने की हिम्मत है, उनका साहस है, वो साहस इस संविधान ने दिया है। When leader of opposition in the Lok Sabha and brother Rahul Gandhi was asked about the speech, Gandhi said, "Wonderful speech, better than my maiden speech." Let us put it like that. Meanwhile, a chunk from Priyanka Gandhi's speech where she was speaking about the cold storage being given to Adani was taken out of context and made to look like she was hitting out at the Congress-led state government by Harsh Sanghvi, the Home Minister of Gujarat. Listen in to the full clip. आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। सुनने की हिम्मत रखो। अध्यक्ष महोदय जी, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए। अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए। Meanwhile, the highlight in the upper house was the war of words between Rajya Sabha chairman Jagdeep Dhankar and leader of opposition Mallikarjun Kharge over the non-confidence motion against the Rajya Sabha chairman. Opposition parties led by the Congress have submitted a notice to move a motion to remove Dhankar, accusing him of being extremely partisan. During the pre-noon session, several MPs from the NDA accused Congress leaders of insulting Dhankar.
They said the opposition party was insulting the son of a farmer. I am a farmer's son. I will not show weakness. I will sacrifice my life for my country. You, that is the opposition, have only one job, 24 hours a day. Why is a farmer's son sitting here? Look at what you are saying. I have tolerated a lot. You have the right to bring a motion, but you are insulting the constitution, Dhankar said. Responding to which, Kharge said, if you are a farmer's son, I am also the son of a labor. We are not here to listen to your praise. You are letting everyone from that side speak. You are letting them insult our party. You have a responsibility to run the house, but you are purposely encouraging them. Dhankar responded saying, the whole world knows whose praises you like. It is important that the house should function. The war of words ended with the house adjourning for the day. Listen. ध्यान रखिए, पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है और मानकर चलिए किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे, 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। मेहरबानी कर कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। And look at the gesturing, look at what you are saying. मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। देखिए, मुझे आप बार बार वो लोग बोल रहे हैं एक किसान का बेटे का इंसल्ट कर रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ, अरे मैं तो किसान मजदूर का बेटा हूँ। आपकी इज्जत कौन कर रहा है? और आप उधर साइड में सबको बोलने दे रहे हैं, मत कह रहे हो, सबके लिए एनकरेज कर रहे हैं और हमारे पार्टी के नेताओं का इंसल्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को इंसल्ट कर रहे हैं। आप बोलिए, और अरे ये क्या है? आप बोलिए, आप सर, अगर आप ये करना चाहते हैं, इस ढंग से अगर चलाना चाहते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपने, मैं कहूँगा आप पर्पजली उनको ये एनकरेज कर रहे हैं। मैं तो बताओ, उनको बताओ, मेरी बात बोलता हूँ। क्यों माननीय सदस्य, आपके तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए साहब, आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। हम देश के मुद्दे कुछ चर्चा, देश के आपको किनकी तारीफ मुद्दों पे चर्चा करने के किनकी लिए, तारीफ आपको पसंद है, वो मैं हम जानता लोगों हूँ। के समस्या को सुलझाने के लिए आए। करके बात कीजिए अपनी, बात कीजिए। That's it for this news report. For more such news and updates, subscribe to HW News English. Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.